अम्मा आयशा से, आयशा उस उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। उस्मान तू नबी की बेटे की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जंगे बदर में शामिल होने का सवाब अता करेगा। जिसको अल्लाह ने जंगे बदर का सवाब दिया है उसका हिस्सा उस्मान का हिस्सा है। अल्लाह, ये नबी का वो दामाद है जिसको अल्लाह ने जंगे बदर में शामिल हुए बगैर जंगे बदर की फजीलत अता की। कौन? उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अम्मा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहती है घर में मौजूद हूं, नबी बैठे हैं, नबी की लुंगी पिंडलियों तक उठी हुई है। अल्लाह अकबर। नबी के पैर नजर आ रहे हैं। दस्तक दी गई। कौन? कहा अबू बकर, आने दो। आए, बैठे, बात करे, चले गए। फिर दस्तक हुई। कौन? उमर आए हैं, आने दो उमर को। बैठे उमर, बात करें और चले गए हैं। फिर दस्तक दी गई। कहा कौन? कहा उस्मान। उस्मान आए हैं, जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। नबी टेके से उठे, अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और बैठे। कहा उस्मान को आने की इजाजत दो। उस्मान आए, बात करे और चले गए। अम्मा सारा माजरा देख रही थी। पूछा, ए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या माजरा? अबू बकर मेरे वालिद आए, बैठे रह गए। उमर आए, बैठे रह गए। उस्मान आए, उस्मान आए, कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, आज टेके से हट गए। क्या मसला है? क्या माजरा है? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान की फजीलत बताते हुए कहा अम्मा आयशा से, आयशा उस उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। अल्लाहु अकबर। ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आज अल्लाहु अकबर दिल कांपता है ऐसे अल्फाज जबान से निकालने से पहले। रूह थर्रा जाती है। क्या कहते हैं? जालिम। जालिम कहते हैं उस्मान भगोड़ा है। औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। उस्मान ने जंगे उहद में नबी का साथ छोड़कर भागा। अल्लाहु अकबर। अच्छा एक बात बताऊं, मक्का में कब? अब्दुल्ला इब्न उमर की बात कर रहा हूं। उमर बिन खत्ताब के बेटे मक्का में बैठे हैं। ऐसा ही ईमान रखने वाला, ऐसे ही साहबा से बग़्ज़ रखने वाला आया। अब्दुल्ला बिन उमर से कहने लगा, ए अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे ये पूछता हूं, इसका सही सही जवाब देना। कहा पूछो क्या? कहा क्या उस्मान उहद का मैदान छोड़ के नहीं भागे थे? कहा हां चले गए थे अब्दुल्ला बिन उमर। फिर कहा क्या उस्मान मैदान बदर में शामिल थे? कहा नहीं, नहीं थे। कहा क्या बैते रिजवान जब सुलह हुदैबिया में नबी अपने हाथ पर सहाबा से बैत ले रहे थे, उस्मान वहां मौजूद थे? कहा नहीं मौजूद थे। कहने लगा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई। अब्दुल्ला बिन उमर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा इधर आ, जरा इधर आ। क्या कहता है उस्मान के बारे में? जंगे बदर में नहीं आए। सुन, नबी ने कहा था उस्मान मेरी नूर नजर, मेरी लख्त जिगर, मेरी बेटी रुक़ैया मौत के मर्जुल मौत के आलम में है, उसकी तकलीफ शदीद है, वो बड़ी मरीजा है। उस्मान तू नबी की बेटे की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जंगे बदर में शामिल होने का सवाब अता करेगा। किसने? नबी ने कहा था। माले गनीमत बट रहा है जंगे बदर का, नबी ने एक हिस्सा अलग उठाकर रखा। पूछा या रसूल अल्लाह, सबका हिस्सा तो बढ़ गया, ये हिस्सा किसका? कहा जिसको अल्लाह ने जंगे बदर का सवाब दिया है उसका हिस्सा उस्मान का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। ये नबी का वो दामाद है जिसको अल्लाह ने जंगे बदर में शामिल हुए बगैर जंगे बदर की फजीलत अता कर दी। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा सुन, ये नबी की बेटी की खिदमत। आज फातिमा ज़हरा के नारे लगाते हैं ना, क्या नबी की एक ही बेटी है सिर्फ? क्या ज़ैनब नहीं? क्या उम्मे कुलसुम नहीं? क्या रुक़ैया नहीं? क्या फातिमा? सिर्फ एक बेटी लोगों के अंदर फैला दी गई। सुन दूसरा तेरा मसला, तू कहता है उहद से भागे। सुन, अल्लाह की कसम, मैंने सूरे बकरा में वो आयतें पढ़ी है जिसमें अल्लाह ने कहा जंगे उहद में जो सहाबा से गलती हुई वो शैतान का बहकावा था, अल्लाह अर्श से उनकी मग़फ़िरत का ऐलान करता है। जा सुन,
عثمان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. جس کو اللہ معاف کر دے تیری کیا مجال تو اس پر انگلی اٹھائے. پھر کہا تیرا تیسرا مسئلہ, تو کہتا ہے حدیبیہ میں عثمان نہیں تھے. سن, عثمان ابن عفان اللہ کے نبی کی اجازت سے, اللہ کے نبی کے حکم پر مکہ تشریف لے گئے تھے بات کرنے کے لیے. یقین جان اللہ کی نبی کی نظروں میں اگر عثمان بن عفان سے زیادہ عزت والا مکے میں کوئی ہوتا تو نبی اس کو بھیجتے. عثمان کو بھیجا, اس کے مطلب سب سے زیادہ عزت والا عثمان. اور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.